नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू कंबाइन बुलिंजर बैंड्स एंड स्टोकास्टिक फॉर परफेक्ट एंट्रीज। बुलिंजर बैंड्स और स्टोकास्टिक ओसिलेटर को यूज करके परफेक्ट बाई और सेल सिग्नल्स कैसे लेना है, इसका सबसे इफेक्टिव तरीका सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हमें सिर्फ दो इंडिकेटर्स यूज करना है। पहला है बुलिंजर बैंड्स। बुलिंजर बैंड्स का हम यहाँ सेटिंग देख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड पीरियड का होता है 22 का, लेंथ 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये बाय डिफॉल्ट का एक हमें यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स लगाना है। उसके बाद हमें एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है, जिसके हेल्प से दोनों को कंबाइन करके हम बाई और सेल का सिग्नल लेंगे। तो स्टोकास्टिक ओसिलेटर का भी हम यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं। 1433 का हमें एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है। अब बाई और सेल का सिग्नल, परफेक्ट सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे एंट्री और एग्जिट होना है, ये समझते हैं। आज संडे है, मार्केट यहाँ क्लोज्ड है। ये मैं आपको CHF JPY का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस पर कुछ सिग्नल्स परफेक्ट बने हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है बुलिंजर बैंड का लोअर लाइन, यानी लोअर बैंड पर हमें बाई का सिग्नल ढूंढना है और अपर बैंड पर हमें सेल का सिग्नल ढूंढना है। हमेशा आप जब भी ये मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, लोअर बैंड को टच करेगा, वहां पर हमें बाई का सिग्नल ढूंढना है, और ऊपर जाने के बाद अपर बैंड को टच करता है तो सेल का सिग्नल ढूंढना है। वो कैसे? इसके हेल्प से। ये पहला कंडीशन हुआ, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पर हम सेल करेंगे। और दूसरा, कंबाइन करेंगे सिग्नल्स फिल्टर करने के लिए हम ये बहुत ही अच्छा पीरियड का स्टोकास्टिक ओसिलेटर से हम सिग्नल को फिल्टर करेंगे। सिग्नल को कैसे फिल्टर करेंगे? देखिए, जब भी ये ऊपर से नीचे आता है, स्टोकास्टिक ओसिलेटर नीचे आकर ओवरसोल्ड हो गया था। ऊपर से इस तरह नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर देखना है। अगर यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स को टच करके रिवर्सल पैटर्न, परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न, बुलिश एंगलफिन हो या हैमर हो, हैमर इस तरह का परफेक्ट लेग वाला होना चाहिए, और बुलिश एंगलफिन हो तो रेट से बड़ा एवरेज पैटर्न होना चाहिए। जब भी ये नीचे आएगा, नीचे आते ही, ओवरसोल्ड होते ही आपको ऊपर बुलिंजर बैंड्स को देखना है। बुलिंजर बैंड्स का लोअर लाइन पर, यानी लोअर बैंड पर आकर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है कि नहीं, ये देखना है हमें। देखिए, ये नीचे आने के बाद ये कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल पर स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड हो गया था। उसके बाद यहाँ पर हमें इस कैंडल ने अगर बुलिश एंगल्फिन दिया होता तो ठीक था, लेकिन ये एक रेट के बाद फिर हमें यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन दिया, जिसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ये कल मंडे को मार्केट ओपन होगा, कल के लिए भी ये बाई का सिग्नल है। एक कैंडल तो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर हमारा ये बाई क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये स्टोकास्टिक 20 के लाइन के पास ही है। ये 20 का लाइन है ओवरसोल्ड जोन, और ये ओवरबोट जोन है, ये 80 का है। 20 के पास ही ये यहाँ से बड़ा कैंडल बनता है और ऊपर क्रॉस करके यहाँ ऊपर चला जाता है, 50 के पास चला जाता है। तो वैसे सिग्नल को हमें नहीं लेना है। ये हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड पर ही रहते ही हमें यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, बुलिंजर बैंड का लोअर लाइन को टच करके, जैसे यहाँ पर बना है। ये हमारा बाई सिग्नल हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे से मार्केट ऊपर गया, यानी नीचे से स्टोकास्टिक ओसिलेटर ऊपर गया, ओवरबोट हो गया, और यहां से भी ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया और इस लाइन को टच कर दिया। दोनों कंबाइन करना है, एक ही पॉइंट पर ये भी ऊपर जाना है, टच करना है। यहाँ पर बुलिंजर बैंड का ऊपर लाइन को टच करके रिवर्सल पैटर्न, जैसे यहाँ बेरिश एंगल्फिन बना, तो ये क्या हुआ? सेल सिग्नल हुआ। ये ओवरसोल्ड जोन पर रहते ही बनना चाहिए। इस लाइन को टच करके ऊपर पहुंचना चाहिए, या इसके पास से, ये 20 का लाइन है, इसके ऊपर 30, 70
तक होना चाहिए। ऊपर से आता है तो मिनिमम 70 से आना चाहिए या उससे ऊपर से, नीचे से जाता है तो मिनिमम 30 या नीचे 20 से जाना चाहिए। इस तरह इस शेप में ऊपर जाकर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न और ये बुलिंजर बैंड से रिजेक्ट होके बनना चाहिए। यहाँ पर भी परफेक्ट हैमर बना था, मार्केट नीचे आया था, लोअर बुलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग हुआ, स्टोकास्टिक हमारा ओवरसोल्ड हो गया था, लेकिन ये 50-55 से आया था। अगर ये थोड़ा ऊपर 70 के पास से आता तो और इफेक्टिव सिग्नल होता, ये सिग्नल भी हम ले सकते हैं। तो इफेक्टिव के लिए थोड़ा ऊपर मिनिमम 70 से नीचे आना है इस शेप में। उसके बाद यहाँ पर शेप पर आया था, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न नहीं बना, यहाँ पर नहीं था, यहाँ नीचे से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे तो रिवर्सल पैटर्न नहीं था, इसको टच करके यहाँ पर नहीं बना था। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड हो गया था, लेकिन यहाँ टच नहीं हुआ था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न भी मिला, लेकिन इसको टच नहीं किया, थोड़ा सा नीचे था। लेकिन दूसरा कंफर्मेशन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें इस जोन पर, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिला था, जिसके कारण ये मार्केट ओवरबोट होने के बाद इसको जरा सा टच नहीं किया, लेकिन मार्केट नीचे आया। परफेक्ट बेरी सिंगल विन बना था, ग्रीन से रेड बहुत अच्छा बना था दोनों के कंपैरिजन में। तो ये इस तरह का सिग्नल पर हम सेल सिग्नल ले सकते हैं। और ये परफेक्ट बाई सिग्नल देखिए, मैंने 70 बोला आपको, ये 70 के पास से मार्केट शार्प नीचे आया, भी के हाफ शेप में आया। जब ऐसा आता है और यहाँ पर बुलिंजर बैंड को टच करके रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ये भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद रिवर्सल पैटर्न बना, एवरेज रिवर्सल पैटर्न, ये बहुत एवरेज है, ये बहुत एवरेज है और ये एवरेज है, ये थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी इसने हमें अच्छा दिया है, लेकिन बड़ा पैटर्न पर हमें नहीं करना है। और ये रेड के तुलना में ये जो ग्रीन कैंडल है, क्लियर आपको दूर से देखने पर भी ये एंगल्फ होना चाहिए, यानी रेड से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल मिनिमम 120% से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 120% से कम होगा तो ये रेट के बराबर थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल भी चाहिए और एवरेज पैटर्न भी चाहिए। तो इस तरह से हम बुलिंजर बैंड्स और स्टोकास्टिक ओसिलेटर का हेल्प से परफेक्ट बाई एंड सेल सिग्नल का इंक्रीज हम ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।